नमस्कार। पिछले दिनों अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम में एक विस्तृत रिपोर्ट छपी कि किस प्रकार से अमेरिकी व्यापारी नेविल रॉय सिंघम अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस थॉट्स वर्क का प्रयोग करते हुए प्रो चाइना नैरेटिव को फंड कर रहे हैं। लेकिन ये विषय केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसके तार भारत से भी जुड़े हुए हैं। नेविल रॉय सिंघम अमेरिका बेस्ड एक थिंक टैंक जिसका नाम है ट्राई कॉन्टिनेंटल उसको फंड करते हैं और इस थिंक टैंक में जितने भी रिसर्चर्स हैं सबिन डेनिस, शत्रुपा चक्रवर्ती, सरबनी चक्रवर्ती, पी साईनाथ, उन सभी में एक बहुत ही कॉमन बैकग्राउंड है कि वो कभी ना कभी एसएफआई से जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि एसएफआई क्या है उनको मैं बता दूं कि ये एक स्टूडेंट विंग है भारत की ही पॉलिटिकल पार्टी सीपीआईएम का। इन सारे रिसर्चर्स में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है पी साईनाथ। पी साईनाथ की खुद की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है PARI और सरप्राइजिंगली उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट भी नेविल रॉय सिंघम और उनकी कंपनी की ही मदद से की है और इनको फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फंडेड मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। एज पर द CIA डॉक्यूमेंट्स, मैग्सेसे अवार्ड को CIA ने सेटअप किया था विद द हेल्प ऑफ फोर्ड फाउंडेशन। लेकिन यदि हम इस विषय में थोड़ी और जांच पड़ताल करें तो हमें पता चलता है कि सन 1947 में निर्मित CIA संस्था की संस्थापना में उस वक्त के रॉकफेलर फाउंडेशन के ट्रस्टी जॉन मैककुलाय की कितनी अहम भूमिका थी। जॉन मैककुलाय जिस वक्त CIA की संस्थापना हो रही थी उस वक्त सन 1946 से 1949 तक इस फाउंडेशन के ट्रस्टी रहे और उसके बाद ये दोबारा 1953 से 1958 तक रॉकफेलर फाउंडेशन के ट्रस्टी रहे एंड एट द सेम टाइम ये चेज बैंक के 1953 से 1960 तक चेयरमैन भी रहे। रॉकफेलर फाउंडेशन का ट्रस्टी पद छोड़ने के बाद ये फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी बने 1958 से 1965 तक के लिए। बाय द वे, कम बैक टू द टॉपिक, पी साईनाथ। पी साईनाथ पास्ट में एक NFI नाम के NGO के ट्रस्टी रह चुके हैं और इस NGO को भी द सेम फोर्ड फाउंडेशन ने ही स्टार्ट किया था। NFI NGO के पास मेजरली 7 एडवाइजर्स हैं और उनमें से करंटली पी साईनाथ एक एडवाइजर है। दूसरी एडवाइजर है सीमा चिश्ती और ये भी भारत की CPIM पार्टी लीडर सीताराम की धर्मपत्नी है। इसकी तीसरी एडवाइजर है धन्या राजेंद्रन, फाउंडर ऑफ द न्यूज मिनट एंड शी इज द सेम पर्सन हु एस्टैब्लिश अ कल्ट नेम DigiPub। और आपको पता है कि DigiPub के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ, the same person who received crores and crores from Neville Rao Singham। By the way, प्रवीर पुरकायस्थ ने न्यूज क्लिक के अलावा एक नई मूवमेंट शुरू किया है, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। और आपको पता है कि ये मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है किरण चंद्रा के साथ और सरप्राइजिंगली किरण चंद्रा भी नेविल रॉय सिंघम की ही कंपनी थॉट्स वर्क में काम करते हैं। DigiPub कहने मात्र को केवल एक पत्रकारों का समूह है। ये लोग केवल वही काम करते हैं जिनका इशारा इनको विदेशों से मिलता है। 100 बात की एक बात ये कि ये लोग केवल और केवल एक कंट्रोल्ड अपोजिशन है। जिनको नहीं पता कि कंट्रोल्ड अपोजिशन क्या होता है वो आगे ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं और ये वीडियो क्लिप है पूर्व CIA अधिकारी की। At any rate, this analysis that we made of the CIA's media operations disclosed, among other things, that they deliver through CIA couriers ready to print or ready to broadcast news, and I put that in inverted commas, which is used by the media, and this is created by the CIA. How often does the CIA manipulate the media in this way, plant stories, get their views in the media? Is this fairly common as a modus operandi for the CIA? It goes beyond your, in the course of the past 30 years, it goes beyond your wildest imagination, the extent to which the CIA has gone to manipulate public opinion. If you include the MH Chaos program, which was $1 billion program of setting up proprietary companies, setting up student organizations so they could draw radical students in and do every kind of duplicitous manipulation of national student movements, press, propaganda, labor, extensive formation of labor unions, funding of major labor unions, with the objective essentially of manipulating the mind and attitudes of workers throughout the nation and the world. A whole range of areas wherein the CIA provides briefings to selected journalists, and there are
numerous cases where the CIA has, for example, published books, and several thousand books were published in English by the CIA, and this is documented in the Church Committee report. They set up 250 news services and wire services, some of which, not all, but some of which are still in the pocket of the CIA. And I think it's only fair to say that even some journalists who don't realize, there are some who are witting, but there are also some who do not realize that they're being targeted by the CIA when they come home from a trip overseas. They might talk to somebody and they don't realize, at least right away, who they're talking to, and then it turns out that they've been the source of information which was used by the CIA.